शिवा सकल जगत पितु मातु, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सत गातु, श्यावर रामचंद्र की जय। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार पुलकित हो रहे थे। जब ऋषि मुनि माता पार्वती को परीक्षा ले रहे थे तपस्या के समय, उस समय परीक्षा में माता पार्वती विजय हुए और भोलेनाथ का कृपा प्राप्त किए। तो उसी समय का ये दोहा है और रामायण में कि मुनिगण ने परीक्षा में सफल देखकर माता को माया रूप दिए और शिव जी को भगवान, और दोनों को चरना बिंदु में नमन कर और चले। जायु मुनहि हिमपतु पठाए, अकरि बुनति गिर जहि गिर कल्याए। बहुर सप्तऋषि शिव पहि जाई, अकथा उमा कह सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषि ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरषि सप्तऋषि गवन गेहा। मनुथिर कर तव शंभु सुदाना, अलग करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मा लोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति कीते, भय देव सुख संपत्ति। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोकों और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, आहार सूर कर विविध लिराई। तब वीरन की सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसीलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता और उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहाँ बुझाई विधि, धनु जन धन तब होई। शंभु शुक्र सुभत सुता, यही रन सोई। श्यावर रामचंद्र की जय। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा कि इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के बीज से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहाँ सुन करहु पाई, अहो हहि सवर करहि साई। सती तो जो तनि दक्ष मख देहा, अजनबी जानहि माँ चल गया। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा।
सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमालय के घर जाकर जन्म लिए हैं। ब्रह्मा जी समझा रहे हैं, उस राक्षस का, उस मायावी को तो मृत्यु तभी होगा जब भगवान शंकर से पुत्र उत्पन्न होगा और वही उसको मारेगा। इस चलते आप जाकर के दक्ष के यहाँ यज्ञ में जाइए और दक्ष का यहाँ जाइए और पार्वती जी उनका पुत्री हैं, उनसे भोलेनाथ के विवाह के बारे में बताइए, कीजिए। तेहि तपु किन्ह शंभो पति लागी, असीम समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि यहाँ सम्मत भाई, तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजन की बात, तथापि मेरी बात सुनो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं सभी देवता को, पठवहु काम जाई शिव पाई, अकर छोहु शंकर मन माही। तब हम जाई शिवहि सिर नाई, करबाऊ बबीवाहु बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो और वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे, तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। ब्रह्म जी कह रहे हैं, यही विधि भले ही विवाहित होई, देवहित होई। अमदयतिनी ककाहु कोई, अस्तुति सुरा किन्नयति हेतु, पर गड्ढऊ भी समवान सकेतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा कि यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरह कहीं निज विपति सवा, सुनि मन खिन्न विचार। शंभु विरोधन कुशल मोहि, बिहति कहो असमार। सियावर रामचंद्र की जय। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यो कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, अश्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी जताई जो देही, संतत संत प्रसन्न रहते। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। आशा कहीं चले उसवहि सिर नाई, असुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मारय हृदय विचारा, शिव विरोध तुमे मरनु हमारा। यूं कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा,
निज बस किन्न सकल संसार पेहू जवाई परिच करके तू अच्छा न मायू निकट मिटे सकल सुख से। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप जोग विरागा संभय विवेक कटु सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संशय, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जय, जोग, वैराग आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। कामदेव ने एक ऐसा चिन्ह प्रकट किया, एक ऐसा माया प्रकट किया जिससे सभी धर्म वहां पर नष्ट हो गई। इस चलते कि भोलेनाथ वहां पर समाधि लिए हुए थे, उनको भंग करना था। अगर सीधे भंग अगर कर देते हैं तो उनको भोलेनाथ भस्म कर देंगे। भाग्य विवेकु सहाय सही सो सुभटा सुजंग महि मोरे छंद ग्रंथ पर्वत कंदरही कहूँ जाई दे अवसर दूरे। छंद होनहार का होनहार कर तार को रखवार जग कर बहुपारा दुई माथ के रतिनाथ जेहि कहु गोपी कर धनुष उतारा। विवेक अपने सहायकों को सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सत ग्रंथि रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग, संशय, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे गए रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या करने वाला होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष असनाम तेहिन निज जमर जात कहीं भाई सकल बस काम श्यावर रामचंद्र की जय। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। सबके हृदय मंदन अभिलाषा लता निहार नवहि तरुजाखा नदी उमगिया उन्दी गौदाई संगम करही तलाव तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं के बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तैलियां भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जहाँ 80 दशा जंग कर बरनी को कहीं सकई सचेतन करनी पशु पक्षी नव जल थल चारी अभय काम बस समय विसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई तब चेतन जीवों की करनी कौन कर सकता है? आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संजोग का समय भुलाकर काम के वश में हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका
अनिस दिनु नहीं अब लोग कहीं को देवतनु जनर किन्नर प्याला प्रेत पिशाच भूत बैताला। सब लोग कमंद होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं दिखते। देव दैत मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बैताल सब कामदेव में मग्न हो गए। इन्नक दतन कहु बखानी असदा काम के तेरे जानी। सीध विरक्त महामुनि जोगी देवी काम बस गए वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम है, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान जोगी भी काम के वश होकर जोग रहित और स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोग तपसा पावरही कोई कहे। देखई चराचर नर माया हे ब्रह्मा मैं देखत रहे। अबला लोग कहीं पुरुष माया जब पुरुष सब दुई दंड भर ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक आयन। जब जोगीश्वर और तपस्वी काम के बस हो गए तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। तो छड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर काम देवता का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। धरि न कहो धीर सब कै मन मन सीखे हरे। जे राख रघुवीर ते रहते ही काल महु जावर राम चंद्र गिर।